आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। सुर गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। महाराज फरमाते हैं, दरवाजा सब ऊला खुले, 10वें द्वार लग सोई। और राजयोग बिन 10वां कहिए, आने खुले कोई। क्या है राजयोग? किसको कहते हैं राजयोग? योग कितने प्रकार के हैं? योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ होता है जुड़ना, दो वस्तु को मिलाना, उसको कहते हैं योग। और एक है हठ योग, एक है पवन योग, एक है सांख्य योग, एक है राजयोग। ऐसे कई प्रकार के योग हैं। महाराज फरमाते हैं, फाड़र पीठ चढ़ा कासा, है कुदरत लिव धारा। राम फाड़र पीठ चढ़ा कासा, है कुदरत लिवधारा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना, अष्टांग योग सांक नहीं पवना। ऐसा खेल हमारा संतो देखा चरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, अमर लोक में संत विराजे। वहाँ सूरत लिव मारी, वो संतो देखा चरज भारी। हमारा योग कैसा है? योग मैंने बताया, योग का अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, आत्मा के परमात्मा से जोड़ना, सुरती का शब्द के साथ जोड़ना। ये सब हम कर रहे हैं। हमारा योग है सत्सबद नियंचर के साथ सुरती को लगाना। और ये सत्सबद जगता है सांसों सांस में प्रेम से राम राम करने पर। जब ये नियंचर जगेगा तो नियंचर करता क्या है? पहले उसके लक्षण बता दूं मैं कि नियंचर जगह की नहीं जगह, ये कैसे समझे? तो जब शरीर अपने आप भजन में जोर जोर से धूजने लगे, हिलने लगे, कांपने लगे, तो आपके अंदर वो नियंचर आया। उसी समय आप दोबारा मनुष्य जन्म लेने के पात्र हो गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक नियंचर नहीं जगे रामसनी, चुप मत बैठो, पूछो। इतना भजन कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई ये बात हुई नहीं। दो प्रकार के हंस है, एक है पुराना, एक है नया।
के सुन जीव आगला मूसु सुन मुँह पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे। दर्शन करने का मतलब क्या? जो पुराना हंस है, पहले जन्म में जिसने राम नाम भजन किया है, ऐसे हंस अगर दोबारा मनुष्य शरीर धारण करके आए, अब रामस्नी बने, तो क्या होता है उसके साथ? राम 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 करते ही शब्द लग जाता है। मुझे जब मैं नया नया था बहुत आश्चर्य लगता था कि मैंने क्या किया। ये सब आके भजन करते हैं, कोई रोते हैं, किसी को बिरह आता है, कोई बड़ा आनंद से मस्ती में भजन करते हैं, किसी का शरीर धूज रहा है, कोई काँप रहा है, और हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बार सोचता था, ज्ञान नहीं था। अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि पहले प्रकार के जीव में हम थे ही नहीं, यानी इसी जन्म में ये भक्ति मिली है, ये इसका प्रमाण है। इतना सब कुछ भजन करने के बाद भी वो प्रेम अगर प्रकटता नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे कर्म और ज़्यादा है। जब कर्म गलेंगे, जब ज़्यादा भजन करते रहेंगे, तो एक दिन ये स्थिति होनी है, हुई, और आपकी भी होगी। नया हंस प्रमोदु ताको बहुदिन लागे रे, उनका भरम सकल जब भागे नाव घट में जागे रे। तो निराश होने की बात नहीं है। जग गया वो भिन्न है, नई जगह वो प्रयास करो, भजन करते रहो, छोड़ो मत। सबकी रीत ये की है, सबके अंदर ये ऐसे ही शब्द जगेगा। कुछ ऐसे भी है जो दूसरे तीसरे जन्म वाले रामस्नी है, उसके अंदर तो ये राम राम करने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सुरती ऐसे लगा देते चले जाते, ऐसे अखंड आनंद लेते हैं। उसको ये भी पता नहीं कि शरीर धूसता है, कांपता है, क्योंकि ये सब हो चुका है। पहले जन्म में, दूसरे जन्म में ये सब उसके साथ हो चुका है। कौन कितने जन्म का रामस्नी है, ये भजन करने पे पता चलता है। तो ये राजयोग है। राजयोग बिन दसवो कहिए, सो नहीं फूटे कोई। 10वां द्वार खोल के जाना है, और पहले 10वां द्वार में हम आए कि नहीं ये भी तो सुन लो। कैसे समझे हम अभी 10वें द्वार में हैं? कैसे समझे हमारा ध्यान त्रिकुटी में है? क्या केवल ध्वनि के आधार से, ध्वनि यहाँ सुनाई देरी करके 10वें द्वार, ध्वनि यहाँ सुनाई देरी करके त्रिकुटी? नहीं, महाराज ने ज्ञान दिया है। जा जिंग सबद धुन हो रही, जोत जिला मिल होय। अब हंसो सुख राम कहे, पहुँचा 10वां द्वार। जहाँ प्रचंड ध्वनि सुनाई दे रही है और प्रकाश दिखाई दे रहा है ज्योति के जैसा, झिलामिल झिलामिल झिलामिल, बन चलो बन चलो, तो आप 10वें द्वार में आ गए। ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, तापर और विचार है, ध्वजा फरू के शीस। वहाँ गिला सुख राम कहे, वहाँ एक सुख राम कहे, गेला 20 तापर और एक विचार है, ध्वजा फरू के शीस। माथे में ध्वजा फरकने जैसी आवाज अगर आ रही है, तो आपको वो 10वां द्वार का रास्ता मिल गया। वहाँ एक सुखराम कहे, गेलो 20 वहाँ एक रास्ता है। 20 यानी 100%। अब 10वां द्वार का रास्ता कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये भी देख लो। बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान। अब हंसा सुख राम कहे,
अटक रयो वहाँ आन। बारी 10वां द्वार का रास्ता कितना है? तिल के प्रमाण, तिल और राई, तिल और राई के इतना ये 10वां दरवाजा है, अंदर से खुलता है। अब हंसो सुखराम कहे अटक रहो वहाँ आन, वहाँ जाके सब अटकते हैं। अब वहाँ केवल सदगुरु की कृपा ही बाहर निकालती है, क्योंकि वहाँ कोई साधन चलता नहीं। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, सांस के न जाए, वहाँ बारी सुख राम के किस विध खोले आए। कितना करोगे मुख से सिमरन? मुख सिमरन पहुँचे नहीं, ये वहाँ पहुँच ही नहीं रहा। सांसों में करोगे कि वो सांसा सके न जाए। वहाँ केवल और केवल कृपा का काम है, केवल महाराज की सत्ता आपको वहाँ से ले जाएगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो राजयोग क्या है? राजयोग है पश्चिम के रास्ते से, यानी ये रीढ़ की हड्डी से निरंतर श्वासोश्वास के द्वारा पिंड से चेतना को ब्रह्मांड की ओर चढ़ाते रहना, इसको कहते राजयोग। महाराज कहते हैं कि आगत सुने न जाने जोगी। कौन सी गति? ये पिंड से चेतना को, प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाने की गति को न जोगी जानते हैं, न श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले हठयोगी जानते हैं। अब सुरगुण निर्गुण को क्या जाने? ये सगुण भक्ति करने वाले और निर्गुण यानी श्वासों में ख्याल लक्ष्य देने वाले ये क्या जानेंगे? राजयोग की बात। राजयोग की भक्ति तो हमको हमारे महाराज ने बताया है। हम इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नाभि में ध्यान रखो। नाभि वो केंद्र है जहाँ से आपकी प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ती है। जब सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में जमा होगी तो यहाँ से स्फोट होगा और 10वां द्वार फूट जाएगा आपका, फोड़ के बाहर जाना पड़ेगा सबको। तुम कहोगे ऐसा तो महाराज के बाद किसी का हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि अभी वो 10वें द्वार के बाहर फोड़ के नहीं गए। जब वो 10वें द्वार के बाहर निकलेंगे तो ऐसे ही फूट के निकले। एक जन्म में इनके 2-2, 3-3 जन्म होते हैं और दोबारा वो संत बन के आते हैं। जो संत हमारे गए वापस संत बन के आएंगे, और जब आखिरी का उनका जन्म होगा तो 10वां द्वार फोड़ के ही सब जाएंगे। सब आप बैठे हो, सबका द्वार 10वां द्वार फूटने वाला। ये नहीं पता ये जन्म फूटेगा, अगले में फूटेगा, उसके अगले में फूटेगा। ये तो सब मेहर पर है, ये कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ज्ञानी अरत माय सो जोवे, ओ अरता सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहब, सत स्वरूप विचारा। ज्ञानी यानी पंडित, विद्वान, वेदांती। महाराज उनके लिए कह रहे हैं ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे ओ अर्थासु न्यारा। अर्थ में ढूंढ रहे हैं, पोथी बाज रहे हैं, बाणी बाज रहे, पुराणों को पढ़ रहे हैं और पुराण में सत्य को ढूंढ रहे हैं। वो सत्य में वो सत्य कागज में नहीं है, वो सत्य बोलने में नहीं आता है। वो सत्य केवल सद्गुरु मेहर से प्रकटता है। दक्षिण के कोई विद्वान पंडित थे जिसका नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती, और शास्त्रार्थ करते थे यानी चर्चा करते थे ज्ञानियों से, और जब चर्चा में हार जाते थे तो उनकी किताब जो थी वो छीन लेते थे। ऐसे उस जमाने में कई विद्वानों को, पंडितों ने उसने हराया।
अब ऐसा ये विद्वान पंडित पद्मनाभ काशी नगरी में उनका प्रवेश हुआ। अब उनके नाम से ही काशी के विद्वान पंडित थर थर कांपने लगे। सबके सब गए भगवान शिव जी के मंदिर में। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है काशी में, और जाके भगवान शिव जी को प्रार्थना करी, हे महाराज, इतने बड़े विद्वान पंडित आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। हम तो एक एक शास्त्र में ही पारंगत है, वो तो सारे शास्त्रों में पारंगत है। हमारा मुकाबला, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम सब मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो कोई समाधान बताओ। आकाशवाणी हुई, कबीर साहब के पास ले जाओ, उस विद्वान पंडित को कबीर साहब के पास ले जाओ। सब ब्राह्मण आए, प्रार्थना करने लगे। दक्षिण का कोई विद्वान पंडित आया है और शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। हम जब शिव जी के मंदिर में गए थे तो वहाँ आकाशवाणी हुई और शिव जी ने कहा आपसे उनकी चर्चा कराए। विद्वानों का दो कारण था कबीर जी से भिड़ाने में। पहला तो अगर हार गए तो कबीर की नाक कटेगी, हमारी क्या जाएगी। जीत गए तो काशी ने जीता, हमारे। अब गांव का कोई जीत गया तो हम कहते ना हमारे गांव का है, हमारे गांव वाला जीता। ऐसा होता ही है। इस तरह से कबीर का भी कांटा निकल जाएगा अगर हार गए तो जाके सब विद्वान पंडित कबीर साहब के पास आए और कहने लगे कि भाई आपसे इनसे चर्चा करनी है। कबीर साहब कहने लगे मसी कागज छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ। मसी कागज समझते हैं? पुराने ज़माने में मसी कहते शाही को, और कागज, और वो लिखना था टाक से, पहले रहती थी ना, शाही से लिखना पड़ता था। कबीर साहब कहने लगे मसी कागज छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ, और कैसे टक्कर ले सके उन पंडित के साथ। ऐसे विद्वान पंडित को तुम मेरे से टक्कर लगा रहे हो। मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं। नहीं, आपसे ही करना पड़ेगा। अब जैसे तैसे उस विद्वान पद्मनाभ पंडित को कबीर साहब के उस कुटिया में लेके आए, बैठ गए। सारे विद्वान पंडित बैठ गए और कबीर साहब और ये पद्मनाभ दोनों बैठ गए। अब पद्मनाभन ने कहा कि भाई कहो क्या। वो कहने लगा मुझे तो क्या आपको कहूँ ये भी नहीं आता। मैं तो गंवार हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लायक ही नहीं हूँ। आप ही कुछ कहो। अरे भाई मैं क्या कहूँ, तुम कुछ पूछो तो तब मैं कहूँ। कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो। इतना कहने पर कबीर साहब ने पूछा, देखो आप आग्रह कर रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो आपसे पूछने की भी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। फिर कबीर साहब ने पूछा, पढ़ी समझे या समझ पड़े, अहो कहो दिजराय। सुन के बात कबीर की पंडित गया हेराय। क्या पूछा? पढ़ी समझे या समझ पड़े, यानी आप पढ़कर समझे हो कि समझ कर पढ़े हो। अब क्या जवाब देगा? पहले ही प्रश्न में वो चकरा गया। अगर पढ़कर समझा ऐसा कहता हूँ तो मेरे पास केवल पढ़ा हुआ ही ज्ञान है, और समझकर पढ़ा ऐसा कहता हूँ कि समझने के बाद पढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं। पढ़ी समझे या समझ पड़े, अहो कहो दिजराय। और सुन के बात कबीर की पंडित गयो हिराय। पंडित गयो हिराय कहत मुख न बने ना। और पद्मनाभ सिर नमन गाढ़े धरती में नैना।
उत्तर कछु नहीं दे सके, पड़ियो गंगा तट आय। अब एक ही प्रश्न में उसका दिमाग गड़बड़ा गया और वहाँ जाके गंगा के तट पे पीपल के पेड़ के पास नीचे बैठ गया। अब पीपल के पेड़ पे थे कुछ भूत। अब वो भूत करने लगे बातें। सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, एक जगह खाली थी। भूतों में वार्ता होने लगी, ये खाली जगह किसके लिए? तो दूसरा भूत कहने लगा, ये नीचे जो बैठा है पद्मनाभ उसके लिए। अब ये घबरा गया, क्या मेरी यहाँ मृत्यु निश्चित है? क्या मैं भूत तो नहीं बनूंगा? विद्वान था, बात समझ रहा था भूतों की। फिर पूछा कि भाई मैं तो जीवित हूँ और तुम मुझे भूत बना रहे हो और मेरी जगह भी वहाँ निश्चित कही है, इसका क्या कारण? तो ऐसा है पंडित जी, आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, और इतना सब होने पर भी आपने भजन नहीं किया। आप केवल अपनी मान बढ़ाई की चाहना के लिए जगत में घूम रहे हो, जगत से शास्त्रार्थ कर रहे हो, विद्वानों को हरा रहे हो, आपकी महिमा हो रही है और आप भजन में शून्य हो। दरिया साहब कहते हैं, 4-5 साकी कही, पद गाया 10 दोय, दरिया कारज ना सरे, पेट भराई हो, पेट भराई हो। 4-5 साकी कही, पद गाया 10 दोय। अब क्या ये बानी पढ़ने से, 2-4-5 भजन मुकदगद गाने से हमारा मोक्ष हो जाएगा? दरिया कारज ना सरे, पेट भराई हुए, ये तो केवल महिमा होगी। बड़ा अच्छा भजन सत्संग किया, ज्ञान सुनाया, अच्छी संगत हुई, अच्छा लगा, ये तो केवल महिमा हो गए। ये महिमा से मोक्ष नहीं होगा। पद्मनाभ को भूतों ने ज्ञान दिया कि तुम इतने विद्वान हो, शास्त्रार्थ में सारी दुनिया को तुम हरा चुके हो, और आज कबीर साहब की एक शब्द का तुम जवाब नहीं दे रहे हो, पढ़ी समझे या समझ पड़े। और अहो कहो द्विज राय, सुन के बात कबीर की पंडित गयो हेराय, तुम उनके बात की जवाब नहीं दे रहे हो। इसके मतलब तुम्हारे पास केवल पड़ा हुआ ज्ञान है, तुमको भीतर की कोई अनुभूति नहीं है। और भीतर की अनुभूति होना, जो कोई घूम रहा है जगत में, ज्ञान बांट रहा है, वो भूत की योनि में जाएगा। इसलिए हम आपकी जगह पहले ही रिजर्व करके रखी है। तो ये ज्ञानियों के लिए, सबके लिए समझना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम इतनी सारी बाने ज्ञान की, ध्यान की करते हो और स्वयं भजन नहीं करते हो, तो हमारी भी यही स्थिति होने वाली है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, कैसा चाहिए वक्ता? एक तो उसकी पहली तो ब्रह्म में निष्ठा पक्की चाहिए, उसका ध्यान जबर चाहिए, और उसको ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा। वो केवल समझाने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए नहीं। शब्द को समझाने के लिए संतों के वचनों की आवश्यकता है। हमारे भीतर में शब्द ही आया या और कोई आया, इसके लिए संतों की वचनों की, वाणी की आवश्यकता है। वरना संतों के मुख से तो अपने आप वाणी आगे निकलती ही है। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वो अर्था सो न्यारा, और क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्य स्वरूप विचारा। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई, मुख सुख है परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। ये तो सकल भरम कर जाने, ये ज्ञानी
सब भ्रमित है। भरम्यो सब संसार यो चीन सके नहीं कोय। और हम अंतर में रम रया बाहर ढूंढे लोय। सारे सृष्टि के ज्ञानी भ्रमित है और इनको कोई कितना भी क्यों न कहे भजन करते नहीं। देखो कितने कम लोग हैं हम, और सब सुन तो रहे मगर किसी के मन में ये भाव आता नहीं। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी हो सकते हैं सुनने वाले, फिर भी निर्णय नहीं करते। हम कौन है इसकी खोज नहीं करते हैं। मुक्सु कहे परम पद सद है। कहते क्या, रामश्री धर्म बड़ा अच्छा है, उनकी भक्ति बड़ी अच्छी है, उनकी संगत बड़ी अच्छी होती है, मगर स्वयं धारण नहीं करते। हमारी निंदा नहीं करते, हमारी वो महिमा ही करते हैं कि बड़ा अच्छा धर्म है और अच्छी इनकी सत्संग होती है, ज्ञान भी अच्छा है। मुक्सु कहे परम पद सत्य है। मुख से क्या कहते हैं कि उनका सब सत्य ज्ञान है, भक्ति अच्छी है। फिर अच्छे है तो तुम धारण क्यों नहीं करते हो? धारण नहीं करते, बस इतनी कमी है क्योंकि वो सब भ्रमित है। इनकी मति भाग ही है सो कहाँ ये करे बिचारा। दर्शन भेष मान नहीं सके ओ केवल भेद हमारा। अब क्या है कारण? इनकी मति बनते हैं मत से, मति बनती है मत से। इनकी मति और भाग ही ऐसे। किसी की मति ऐसी बनी है, उनको कितना भी कुछ समझाए वो मानते नहीं। जो अपने मन में आया वही करते हैं, क्योंकि उनके मत में जो बात बैठती है वही कहते हैं। और किसी किसी के भाग्य में नहीं है। किसी की मति ऐसी है तो किसी अभागी है, किसी के भाग्य में नहीं है। इनकी मति भागी ऐसो क्या ये करे बेचारा। अब वो क्या करे, उनके भाग्य में ही नहीं है। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए एक परिवार को, पति पत्नी और बेटा, तीनों को कहा एक एक वर मांगो। अब एक को ही वर मिलता तो एक ही वर से तो वो निहाल हो सकता था, मगर यहाँ तो पति पत्नी को, बेटा को, तीनों को कहा भगवान शिव जी मांगो। और जब पार्वती के कहने से भगवान शिव प्रसन्न हुए, भगवान शिव कहने लगे क्या फायदा, इनको कितने भी दिया इनके भाग्य में नहीं है। माता पार्वती कहने लगी देखे तो देखो, मैं देखती हूँ कैसे इसके भाग्य में नहीं है। अब पहले पत्नी को कहा कि तुम मांगो। अब पत्नी थी 50 साल की, पत्नी ने कहा भगवान मुझे 16 साल की लड़की बनाओ। अब ये कोई मांगना हुआ? अब 16 साल की लड़की होने के बाद भी वो क्या आगे ऐसी जवान रहेगी? मगर मांग लिया, भगवान ने कहा तो। अब उसके पति को कहा, अब पति था 65 साल का, 60 साल का, वो कहने लगा ये अब 16 साल की मेरी पत्नी लड़की बनी है और मैं ऐसे रहूँगा तो ये तो मेरे पास रहेगी नहीं। पति ने मांगा मेरी पत्नी को डुक्कर बना दो, यानी क्या कहते, सुअर, नहीं तो इसको कोई उठा के ले जाएगा। अब बेटा परेशान, पिताजी सामने खड़े हैं और माँ ऐसी बनी खड़ी है। अब बेटे को कहा
बेटा अब एक रहा, तुम संभल के मांगो। बेटा कहने लगा मैं क्या मांगू, मेरी माँ को जैसी है वैसी बना दो। अब तीनों को 3 वर दिया, लाभ कुछ नहीं मिला। क्या करेंगे, उनकी मति ऐसी थी, उनका भाग्य ऐसा था। एक बुढ़िया को भगवान प्रसन्न में कहा कि मांगो। बुढ़िया ने कहा मेरे पोते को सोने के क्या कहते उसको, पाट और नहा के देखना चाहती हूँ। ये की उम्र में काम तमाम, यानी अब पोते होने तक उसकी उम्र, फिर पोते को नहा के देखने के लिए उसकी आंखें भी चाहिए, आंखें भी उसकी मिलेगी, और सोने के पट्टी पे बैठ के नहा के देखना है, नहीं इतना सोना भी तो चाहिए। तो मांगने वाले तो होशियार चाहिए, नहीं तो पहले वाले सब तीनों वर बेकार गए। कारण है इनकी मति भाग ही ऐसो काये करे बिचारा, और दर्शन भेष मान नहीं सके वो केवल भेद हमारा। ये 6 दर्शनी भेषधारी कई प्रकार के साधु संत संसार में हैं। कोई पीले वस्त्र वाले, कोई लाल वस्त्र वाले, कोई केसरी, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेद, कोई जटा बढ़ाए है, कोई अलग अलग तरह के साधु संत सब 6 दर्शनी की संसार में घूम रहे हैं, मगर कोई इस भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है उसके भाग्य में नहीं है।